जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवतको 17औं दिनमा यहाँहरू समक्ष म 11औं अध्यायलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसलाई श्रवण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। निज जनों से स्तुति किए हुए श्री कृष्ण भगवान द्वारका पहुंचे और अत्यंत प्रसन्न भये। यही विषय में यहाँ वर्णन किया हुआ है। दोहा, द्वारावती जस आयकर सुखी भय, द्वारकावती जस आयकर सुखी भय यदुराय, सो 11वें अध्याय में कथा कही हर्षाय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषेश्वरों, श्री कृष्ण भगवान ने अच्छी तरह समृद्धि से बड़े हुए अपने द्वारका के देशों को प्राप्त होकर अपने 5 जन्य शंख को बजाया, मानो इनों की सब पीड़ा को हरते हैं। फिर जगत के भय को दूर करने वाले उस शंख के शब्द को सुनकर अपने स्वामी के दर्शन की लालसा वाली संपूर्ण प्रजा सन्मुख आई। प्रसन्न मुख वाली होकर हर्ष से गदगद वाणी सहित ऐसे बोलने लगी कि जैसे बालक अपने पिता से बोलते हैं। प्रजा के लोग स्तुति करने लगे कि हे नाथ, ब्रह्म और सनकादिक ऋषियों से बंधित आपके चरणाबिंदों को हम सदा प्रणाम करते हैं।
हे विश्व के पालक, तुम हमारा पालन करो। तुम ही माता सुहृद तथा तुम ही पिता हो पालक, विश्व के पालक। तुम हमारा पालन करो, तुम ही परम गुरु और परम दैव हो। हम बड़े सनाथ हो गए हैं। हे कमल नयनन, जिस समय आप को त्याग कर हस्तिनापुर वो मथुरा को पधारते हो, तब हमको एक क्षण तुम्हारे बिना करोड़ों वर्ष समान व्यतीत होते हैं। भक्तों पर दया करके करने वाले भगवान ने इस प्रकार की कही हुई वाणी को सुनकर अपनी सृष्टि से प्रजा पर अनुग्रह करते हुए द्वारकापुरी में प्रवेश किया। वह सुरक्षित द्वारकापुरी ऐसी है जहां सब ऋतुओं की संपदा सहित पवित्र वृक्ष और लता मंडपों से युक्त बाग बगीचों से घिरे हुए सरोवरों की शोभा सुंदर मनोहर है, जहां शहर शहर पनाहत के दरवाजे घरों के द्वार के मार्ग के उत्सव के हेतु बंधन द्वार सजे हैं और विचित्र ध्वजा पताका झालरों से जो छाया है उसे शहर के भीतर कहाँ धूप नहीं है। जो राजद्वार में जाने के मार्ग थे वो अच्छी तरह बुहारे गए और गली चौपट के बाजार भी झाड़े बुहारे गए और सुगंधित का जल छिड़क गया और पुष्प फल अक्षत को अंकुर ये जहां तहां बिछौना की तरह सर्वत्र बिखर रहे हैं। घरों के द्वार द्वार पर जल से पूर्ण कलश धरे हैं, उससे वह द्वारकापुरी अत्यंत शोभित हो रही है। इसके अनंतर प्राण प्यारे श्री कृष्ण को आए हुए सुनकर उदार चित्त वाले वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रम वाले बलदेव, प्रद्युम्न, चार द्वेषण, जाम्बवंती का पुत्र सांब, ये सब एक बार बेक करके शयन आसन भोजन इन्हें छोड़कर उत्तम हाथियों को आगे ले, ब्राह्मणों को संग ले और मंगलिक पदार्थ लेकर शंख बेरी का शब्द तथा वेद पाठ करते हुए रथ में बैठे, इसलिए करके संभ्रांत युक्त हो आनंद पूर्वक आदर से श्री कृष्ण भगवान की आगवानी को सम्मुख चाल कर आए और नट नर्तक गंधर्व सूत मगध बंदी ये सब श्री कृष्ण भगवान के पुण्य कारक उत्तम चरित्रों को गाने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान बंधुजन और सेवा करने वाले शहर के लोगों से यथा योग्य मिलकर सभी का सम्मान करने लगे। किसी को मस्तक नभाकर प्रणाम, किसी को नमस्कार, किसी को अन्न मिलाकर मिलना, किसी को हाथ में मिलाकर मिलना, किसी को मंद मुस्कान सहित देखना, किसी को अभय देना इत्यादि यथा योग्य विधि से सभी का सम्मान किया और चांडाल पर्यंत सभी जाति को यथेष्ट वरदान देकर प्रसन्न किया। फिर आप भी गुरुजनों से दिए हुए आशीर्वाद को लेते द्वारकापुरी के भीतर गए। हे विप्र, श्री कृष्ण भगवान जब राजमार्ग में पहुंचे तब द्वारका में उत्तम कुल की सभी स्त्रियां दर्शन की इच्छा करके महलों पर चढ़ी और कृष्ण भगवान को देख नेत्र तृप्त करने लगी। फिर भगवान माता पिता के घर में गए और सब माताओं से मिलकर विशेषतया देवकी आदि 7 माताओं को आनंद पूर्वक सिर में प्रणाम किया। वे माता अपने पुत्र श्री कृष्ण महाराज को गोद में बैठाकर हर्ष से विह्वल होकर अपने नेत्र को ज्वालों से उन्हें सींचने लगी और स्नेह से स्तनों में दूध की धारा बहने लगी। इसके अनंतर श्री कृष्ण भगवान ने जहां 16,108 रानियों के अलग अलग महल थे वहां अपने महल में प्रवेश किया। फिर
परदेश रहने के उपरांत घर में आए हुए पति को देखकर भगवान की सब स्त्रियां मन में बहुत उत्साह के साथ शीघ्र ही एक बार अपने आसनों से उठी और लज्जा से नीचे नेत्र की और मुखों को किए हुए कटाक्ष पूर्वक देखने लगी। अपने पति को पहले बुद्धि से फिर दृष्टि से मिली। पीछे पुत्र आ गए, तब अपने पुत्रों को अपने कंठों से लिपटाकर मिलने को पूर्ण की है उमंग की है। शौनक उस समय प्रेम से उनके नेत्रों में जल भर आया। तब उनको रोकती हुई उस सखियों की भी नेत्रों से कुछ आंसू बह निकल आए। हे ऋषेश्वरी, इस प्रकार पृथ्वी पर भार रूपी राजाओं को आपस में नष्ट करा के श्री कृष्ण भगवान अपनी माया से अवतार धारण कर उत्तम रत्न स्वरूप श्री समूह में स्थिर होकर जैसे साधारण मनुष्य हो ऐसे रमण करने लगे। जिन स्त्रियों के सुंदर हास्य और लज्जा सहित देखना इन्हीं दोनों शास्त्रों में ताड़ना किए महादेव जी ने भी मोहित होकर अपने धनुष को त्याग दिया। स्त्रियां भी अपने हाव भाव कटाक्ष आदि को आदि को के भगवान श्री कृष्ण के मन को नहीं मोह सकी। यही ईश्वर की ईश्वरता है कि जैसे सदा आत्मा में स्थित हुए श्री कृष्ण भगवान उस माया के सुख इत्यादि गुणों से युक्त नहीं होते, ऐसे ही उस परमेश्वर को मूर्ख स्त्रियों ने श्रेण यानी अपने बस में हुए मान लिया और वो एकांत में अपने पास ही रहने वाले उन्हें मानती। सो वे सब अपने भर्ता के परिणाम को नहीं जानती थी अथवा जिसकी जैसी बुद्धि थी तैसा ही ईश्वर को मानती थी। जय श्री कृष्ण। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव
पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको, म पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको, यो पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको, भुल्नु हुँदैन, हरि कीर्तन गर्नलाई भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, हरि कीर्तन गर्नलाई भुल्नु हुँदैन, यो पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको, यो पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको। जय श्री कृष्ण भगवान।